प्यारे छात्रों, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 5वीं का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है 6 नवंबर को। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताएंगे। पूरा का पूरा आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, यानी कि फुल आंसर सभी क्वेश्चन के आपको बताए जाएंगे। तो आपको अन्य किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। PDF भी आप इसकी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है। पूरे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे आप कक्षा 5वीं हिंदी के पेपर में, जो कि आपका 6 नवंबर को होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF के बारे में आपको लास्ट में बता दूंगा। ये आपका जो पेपर है, आपको पता है अर्धवार्षिक आपके पेपर होने वाले हैं। तो यदि आपका भी पेपर अर्धवार्षिक का है तो वीडियो को पूरा देखकर ही आगे बढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो देखिएगा विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो कोमल शब्द का अर्थ हमें बताना है। जो कोमल शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो कोमल शब्द का अर्थ होता है आपका मुलायम। ये आप सभी जानते होंगे, मुलायम को हम क्या बोलते हैं? कोमल भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुलायम। ठीक है, सभी के आंसर मैंने टिक करके रखे हैं जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया था कि जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति खालिस्तान त्योहार की बात की गई है क्या? होली की बात की गई है, ईद की बात की गई है, रक्षाबंधन की, या दीपावली की? तो जगमग जगमग दिए जल उठे पंक्ति है, इसमें हमारी दिवाली की बात की गई है, जिसे हम दीपावली कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जिसे हम दीपावली भी कहते हैं, दीपावली। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जाएंगे, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे अंक आप लाएंगे। ठीक है, फिर आता है अपना, देखिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कोई एक विशेषण शब्द है। तो गुलाब, संजय और भय और मीठा। तो इसमें विशेषण बताना है। विशेषण क्या हो जाएगा आपका? मीठा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? विशेषण आपका हो जाएगा मीठा। जबकि जो आपका संजय दिया गया है ये क्या है आपका? ये आपकी है संज्ञा। क्या है विद्यार्थियों? संज्ञा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है आपके अश्व, भालू, नीलगाय या हिरण। तो घोड़े का जो आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अश्व। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अश्व, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? 5वां है, क्या तुमने भोपाल घूमा है? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जब भी क्या, क्यों ये शब्द आते हैं तो इसमें हमें क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी में जो आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है। तो ये शब्द आते हैं क्या, क्यों, क्यों, तो ये तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। फिर आता है श्री गणेश होना, मुहावरे का अर्थ है काम न करना, काम प्रारंभ करना, काम आधा करना है, काम समाप्त करना। तो श्री गणेश होना मुहावरे का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है काम प्रारंभ करना। क्या करना बताती हूँ? काम को प्रारंभ करना। आगे देखिए, उपकार को मानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो उपकार को मानने वाला देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो उपकार को मानने वाला होता है आपका कृतज्ञ, और यदि आपसे पूछा जाए कि उपकार को ना मानने वाला, तो आपका वहां पर हो जाएगा कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला आपका होता है कृतज्ञ, ठीक है, और उपकार को मानने वाला आपका होता है कृतज्ञ। तो इसका तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खूंटे का घोड़ा कहानी में बंजारे का स्वभाव कैसा था? क्या वो तेज तर्रार था, निर्दयी था, क्रोधी था या दयालु था? तो जो खूंटे का घोड़ा कहानी है इसमें जो बंजारा था आपका वो कैसा था? दयालु स्वभाव का था। तो यहाँ पर आपको दयालु कर देना है। नवाता वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का गहरा लगाव था। कि क्यों लगाव था? क्या उनके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, या पशु पक्षियों के साथ रहते थे, या वे मनोरंजक थे, या वे प्रकृति प्रेमी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वे प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए उसने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का कैसा था? गहरा उन्हें लगाव था। आगे देखिएगा, आगे आपका 10वां जो कि आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अलग शब्द कौन सा है? बादल, तारे, आसमान या घोड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका बादल है वो भी ऊपर आपको अंतरिक्ष में दिखाई देता है, तारे भी और आसमान भी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, जो कि आपको जमीन पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आपको 3 अंक 2 अंक के क्वेश्चन। देखिए, पहला है किन्हीं 3 त्योहारों के नाम हमें लिखने हैं। तो पहला त्यौहार आपका हो जाएगा होली, सेकंड हो जाएगा आपका दीपावली, थर्ड हो जाएगा आपका ईद। तो ये 3 त्यौहार लिखने हैं। इसके अतिरिक्त आपको यदि कोई और त्यौहार आता है जैसे कि
दशहरा, तो वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताए हैं आप वही लिखें, आपको कोई भी त्यौहार 3 याद आते हैं वो आपको लिख देने हैं, ठीक है। आगे देखिए, दिए गए शब्दों में वचन बदल कर लिखना है हमें। तो लहर एक वचन है तो इसको हम लहरें कर देंगे बहुवचन में, पेड़ बहुवचन है तो इसे पेड़ एक वचन में कर देंगे, दरवाजा एक वचन में दरवाजे कर देंगे बहुवचन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि आप अपने घर से शाला आते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, जब भी इसका आंसर आपको खुद लिखना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। जब भी हम अपने घर से शाला जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि रास्ते में ध्यानपूर्वक चलते हैं, अपने साथ खाना ले जाते हैं और बुकों का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई से संबंधित। तो इस तरीके का आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। फिर आता है किसी कविता की 4 पंक्ति लिखिए। तो इसमें आपको कोई भी आपको याद हो, कोई भी पंक्ति आप लिख सकते हैं। आपको पूरे 3 अंक लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी आपको याद हो, कोई भी कविता हो, कहानी हो, आपको कुछ भी याद हो, आपको यहाँ पर 3 पंक्ति लिख देनी है, ठीक है, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है हमें, जैसे कि दक्षिण है, आराम है और पृथ्वी है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी, पहले मैं पृथ्वी का वाक्य प्रयोग बताता हूँ। पृथ्वी आपका, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो ये आपका इसका वाक्य बन जाएगा। हमें आराम करना चाहिए तो इससे एक वाक्य बन जाएगा। और दक्षिण से आप लिख सकते हैं, दक्षिण सब जो आपका लिख सकते हैं कि गौरव दक्षिण क्या है, ग्वालियर में रहता है, ऐसा लिख सकते हैं। वाक्य आपको केवल दक्षिण आना चाहिए आपके वाक्य में, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 911 होना का मतलब क्या होता है, भाग जाना होता है। और इसके लिए हम वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वाक्य में आप प्रयोग करेंगे, पुलिस को देखकर चोर 911 हो गई। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, पुलिस को देखकर क्या चोर 9-2-11 हो गए, चोर 9-2-11 हो गए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 9-2-11 होना, ठीक है। फिर दिया गया है क्या आपने कभी मिट्टी या कागज़ का कोई कलाकृति बनाई होगी, उसे बनाने का अनुभव लिखिए, ठीक है। हाँ, तो आप लिख सकते हैं, हाँ मैंने मिट्टी से एक क्या है कलाकृति बनाई है और उसमें काफ़ी मेहनत लगी थी। इस तरीके का आप लिख सकते हैं, मैंने मिट्टी से क्या है, आप जो भी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपको निम्नलिखित वाक्यों को आपको रेखांकित शब्दों में लिंग बदल कर लिखना है। तो बालक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका आपको करना है बालिका क्रिकेट खेल रही है। बालक का आपका क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बालिका, और बाकी आपको सेम का सेम लिख देना है, क्रिकेट खेल। यहाँ पर आपको रहा है की जगह आपको क्रिकेट यहाँ पर लिखना है, खेल यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर लिखना है बालिका क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक है, रही हैं, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका काका बाजार से आए हैं, तो यहाँ पर काका की जगह आपको लिखना है काका बाजार से आ गए हैं, तो काका लिखना है। फिर आप काकी लिखना है, बाजार लिखना है, से यहाँ पर लिखना है आ, और यहाँ पर गए की जगह आपको लिखनी है काकी बाजार से आ गई हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आता है थर्ड है, नानी ने कहानी सुनाई। तो नानी की जगह आपको लिखना है नाना, ठीक है, नाना ने कहानी सुनाई, बस सेम लिखना है, बस नानी की जगह नानी आपको लिख देना है, ठीक है। नानी की जगह नाना लिखना है, नाना ने कहानी सुनाई। तो ये आपका पूरा मैंने क्वेश्चन बता दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।